दोस्तों, अगर आपने भी सीएपीएफ एचसीएम का फॉर्म अप्लाई किया है और आपका फिजिकल सीआरपीएफ सेंटर झापा मुजफ्फरपुर में दिया है, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में सीआरपीएफ झापा मुजफ्फरपुर में कैसे क्या हो रहा है, पूरी प्रोसेस को मैंने बताया है। सबसे पहले सुबह 4 बजे आपको यहाँ पे एंट्री के लिए लाइन लगना है। इसमें आपको केवल आधार कार्ड और एडमिट कार्ड चाहिए। एंट्री करने के लिए 2 ही डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होता है। उसके बाद आपको ये जो फील्ड दिख रहा है, इस फील्ड में आपको जो है ना एक एक ग्रुप में बैठाया जाता है। लगभग 70 से 80 कैंडिडेट्स यहाँ पे इस ग्रुप में बैठते हैं। और उसके बाद इस ग्रुप से आपको जो सामने यहाँ पे करकट का सेट दिख रहा है ग्रीन कलर से, ये देखिए अभी जहाँ से ये सीआरपीएफ सर लोग जा रहे हैं, इसी में आपको अंदर डॉक्यूमेंट्स का एक फॉर्म फिलअप कराया जाता है। उसमें आपके नाम से एक फाइल बनता है और उसी फाइल पे पिनअप किया जाता है ये करकट सेट के अंदर। और जो दाहिने साइड में आपको घर दिख रहा है, इस घर के अंदर जो है ना आपको खाना मिलता है, जिसमें राजमा चावल मिलता है 50 रुपए में। अगर आप जैसे सुबह में एंट्री कर जाते हैं तो 50-50 का ग्रुप रनिंग होता है, जिसमें आपका सबसे पहला ग्रुप जो है ना वो लगभग 7 बजे तक दौड़ा दिया जाता है। और सबसे आखिरी बैच जो है वो लगभग 10 साढ़े 10 तक, 11 भी बज जाता है दौड़ाने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं दौड़ हो रहा है। अगर हम दौड़ की बात करें तो 800 मीटर का ट्रैक है, जिसमें 50 बच्चे का ग्रुप बनता है। हर बच्चे को अलग अलग लाइन से छोड़ा जाता है। एक रो में 10 कैंडिडेट्स होते हैं। उस 10 कैंडिडेट्स को पहली बार में छोड़ा जाता है, उसके बाद फिर दूसरे 10 कैंडिडेट्स को छोड़ा जाता है। मतलब अलग अलग कैंडिडेट को छोड़ा जाएगा। जो जब मैट पे लात रखेंगे तब उनका टाइमिंग स्टार्ट होगा, यानी कि जब उनका मैट पे पैर पड़ेगा तब उनका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही मैट पे वो तीसरी बार पैर रखेंगे उनका टाइमिंग का एंड हो जाएगा। यहाँ पे जो रनिंग हो रहा है इस 800 मीटर के ट्रैक में, हर 200 मीटर के बाद जो है ना एक मोड़ है। यहाँ पे आप लोगों को मोड़ ध्यान देना है। अगर आप मोड़ पे जो है ना लेफ्ट साइड से मिट्टी में भी निकल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप मिट्टी पे उतर गए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपको अच्छे से स्टेप बना के दौड़ना है। आप ये मत देखिएगा कि ये कैंडिडेट जो है ना ये मेरे से पीछे है। हो सकता है कि वह कैंडिडेट आपसे 10-15 सेकेंड बाद छूटा हो, और 15 सेकेंड बाद जो छूटता है उसका टाइमिंग अलग स्टार्ट होता है। वो लगता है आपसे पीछे है लेकिन वो आपसे पीछे रहता नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपका कोई चीज गलत है, यानी कि आपका नेम गलत है, आपके पिताजी का नाम गलत है, आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, फॉर्म में कुछ भी डिटेल्स आपका गलत हो चुका है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको अपना एक ओरिजिनल प्रूफ लेके आना है जिसमें आपका डिटेल्स सही हो। यानी कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है तो उसके लिए आपको 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट लाना होगा, क्योंकि आधार कार्ड से डेट ऑफ बर्थ का पहचान नहीं किया जा सकता है। और उसका एक फोटोकॉपी भी लाना होगा। फोटोकॉपी केवल उसी कैंडिडेट्स को लाना है अपने डॉक्यूमेंट्स का जिस कैंडिडेट्स का कोई डिटेल्स फॉर्म भरते टाइम पे गलत फिल हो गया है, या अगर कोई एसटी कैंडिडेट्स है उसको हाइट में छूट मिल रहा है तो वो अपना एसटी सर्टिफिकेट भी लाएगा, क्योंकि हाइट में छूट लेने के लिए एसटी सर्टिफिकेट देना होता है। और अगर आप पहले दूसरे तीसरे ग्रुप में अपना रनिंग कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई होंगे या डिस्क्वालीफाई होंगे, आपको 10 बजे तक बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर आप चौथे पांचवें छठे सातवें बैच में रनिंग करेंगे तो अगर आप डिस्क्वालीफाई होंगे तो 11 बजे तक निकलेंगे। अगर आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे तो आपको निकलने में 12-1 भी बज जाएगा। लेकिन 2 बजे से पहले कोई भी किसी भी बैच में रनिंग करे, वो फेल हो चाहे पास हो, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। आपको डॉक्यूमेंट्स में किसी भी डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी नहीं चाहिए, केवल आधार कार्ड या कोई आइडेंटिटी प्रूफ और एडमिट कार्ड चाहिए। यही सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। आपको 100 रुपए में रुकने के लिए रूम मिल जाएगा। कैंप से 100 मीटर आगे आपको बहुत बढ़िया व्यवस्था है। 1-2 बजे लाइन लगने की कोई जरूरत नहीं है। कैंडिडेट सब जिनका रनिंग बना हुआ है वो किसी भी टाइमिंग पे दौड़ के रनिंग निकाल लेंगे। आपको धैर्य बना के रखना है, अपने शरीर के सिचुएशन के अनुसार अपना स्टेप खोल के दौड़ना है। लेकिन आप जब पहला राउंड कंप्लीट कर लेंगे और मैट को क्रॉस कर जाएंगे, इसका मतलब है कि आपने 800 मीटर का रनिंग पूरा कर लिया है। उसके बाद जो फर्स्ट टर्निंग आएगा, जहां से आपको एक ब्रेकर दिखेगा और लेफ्ट टर्न लेना है, वहां से जो अब फिनिश लाइन का क्रॉस है वो मात्र 600 मीटर बच रहा है। तो वहां से आप अपने स्टेप को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका टाइमिंग जो है ना 6:30 से ज़्यादा और 6:40 से कम लग रहा है। यानी कि वो रनिंग कंप्लीट भी कर रहे हैं तो 6:35 में है, 6:38 में है, 6:37 में। इस टाइप से 5-7 सेकेंड वाले जो है ना बहुत सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो पहला राउंड कंप्लीट करने के बाद जो फर्स्ट टर्निंग है वहां से आपको स्टेप ज़्यादा उठाना है। अभी आपको जो ये रनिंग दिख रहा है, इस रनिंग में जो ये टर्निंग दिख रहा है, यहाँ से 200 मीटर बचा हुआ है। और जब आप इस टर्निंग पे आएंगे, यानी कि दाहिने साइड जहाँ मुड़ना है, वहाँ से आप स्पीड उठा लीजिएगा, क्योंकि 200 मीटर ही बचा है। और यहाँ से आप तभी स्पीड उठाइएगा
जब आप दूसरे राउंड में हो। पहले राउंड में आपको अपने शरीर के सिचुएशन के अनुसार दौड़ना है, लेकिन दूसरे राउंड में पहला टर्निंग के बाद आपको स्टेप खोल लेना है ज़्यादा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप रनिंग भी पूरा करें और 6:31 लगे, 6:32 लगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्योंकि 1 सेकेंड अगर बिना RFID का दौड़ होगा तो ले लिया जाएगा। RFID में 1 सेकेंड भी मायने रखता है। आपको अपने सभी कामों को बारीकी से करना है, इतना बारीकी से करना है कि आप वहां पे सेकेंड का महत्व समझिए, क्योंकि 1 सेकेंड से भी लड़का डिस्क्वालीफाई हो रहा है। खाने पीने के पीछे अगर आप पड़िएगा तो हो सकता है कि अगर आप खाना खा के दौड़ेंगे, पानी पी के दौड़ेंगे तो रनिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा। सभी चीज़ को ध्यान में रखिएगा अच्छे से।